हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट में सर्कुलेशन, कार्डियक सर्कुलेशन और ऑर्गन में जितने जो जा रहे हैं ब्लड, उसके नाम से, उस ऑर्गन के नाम से वो सर्कुलेशन को हम लोग ये पढ़े थे। अब ये देखिए आप लोग का मेन टॉपिक है जिसमें सब चीज आपका कवर कर जाता है, क्योंकि इसके पिछले क्लास में भी हम हार्ट बीट पढ़े थे। हार्ट बीट से क्या था कि हार्ट बीट पढ़ने से क्या हुआ कि हार्ट बीट हमारे कैसे होते हैं, ये भी क्या करता है, हार्ट बीट से क्या होते हैं कि कार्डियक साइकिल में मदद करता है। कार्डियक साइकिल, अब हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ने जाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हम लोग हार्ट बीट पढ़े थे पिछले क्लास में, क्या पढ़े थे, हार्ट बीट। ये हार्ट बीट, अब हार्ट बीट जो है जैसे है तो ये एक जो है नाम है, एक होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, देखिए कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है, ठीक है, हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वैल्यू, स्ट्रोक वॉल्यूम। इस समय जो स्ट्रोक जो होते हैं, उस समय जो स्ट्रोक होते हैं जब बाहर निकलते हैं, उस समय जो स्ट्रोक होते हैं, उस समय का वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ये कार्डियक आउटपुट का ये जो है, ये आपका कार्डियक आउटपुट में ये सब हार्ट बीट हम लोग अब निकाल चुके, कितना होता है 72 बीट्स पर मिनट और इनके स्ट्रोक वैल्यू का वैल्यू होता है 70 ml। तो अगर हम लोग हार्ट बीट करीब 5000 ml अप्रॉक्स ये आपका होता है, यानी 5 लीटर पर मिनट हार्ट से ब्लड निकल जाता है वेंट्रिकल के थ्रू, ठीक है। उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसी कार्डियक आउटपुट से हम लोग इसे मेंटेन करेंगे बीपी, एक है बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कार्डियक पावर आउटपुट माइनस पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है, माइनस पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी बाय द ब्लड। तो आर्टरियल वॉल पे जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में कार्डियक आउटपुट जितना रहेगा उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी लगेगा ड्यू टू फोर्स, तो उसके कारण से ये ब्लड, अगर ये ब्लड प्रेशर अगर ग्रेटर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसकी वैल्यू होती है 120/80। तो 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर, एसपी, क्या होते हैं एसपी, और ये 80 जो है इसकी वैल्यू जो होती है इसको क्या बोलते हैं, ये डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये डिफरेंस को ही बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितना था 120 में, तो अगर इससे ज्यादा है तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, अगर कम है तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। लो बीपी को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। ये समझ गए। और दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर देखिए, हमें प्रेशर का क्या मतलब हो गया, पल्स प्रेशर इक्वल टू, ठीक है, एसपी माइनस डीपी। तो डीपी कितना आ गया 120 माइनस 80, और ये कितना, यानी 40 mm। तो पल्स कितना है एचजी पे करते हैं। ये आपको सब बता दिए, पल्स प्रेशर, ये सब हम कार्डियक आउटपुट पे। अब ये कार्डियक आउटपुट पे जैसे अब हम बीट से ही चले थे, तो ये बीट्स का जो होते हैं जैसे कार्डियक साइकिल, तो साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द हार्ट टू पास द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इट इज अ सीक्वेंस इवेंट, ठीक है। ये सीक्वेंस इवेंट है, वन बीट्स टू नेक्स्ट बीट, यानी कि बीट्स वन बीट्स टू नेक्स्ट बीट, यानी कि एक बीट। ये करीब आपका आता है 1 बीट टू नेक्स्ट बीट में जो आते हैं करीब आपका, यानी कि 72 बीट्स होते हैं पर मिनट। तो यानी कि 1 सेकंड में कितना करीब ये आपके 0.8 सेकंड का क्या होता है, एक बीट्स बनता है। कितना, जब 72 बीट, 1 मिनट में 72 होते हैं तो 0.8 सेकंड का, तो इसमें साइक्लिंग। तो ये आपका 1 बीट से नेक्स्ट बीट के जो साइक्लिंग होंगे, उस दौरान जो हार्ट का सर्कुलेशन, हार्ट में सर्कुलेशन होंगे, उस सर्कुलेशन को बोलेंगे कार्डियक साइकिल। अंडरस्टूड, समझ गए। आगे बढ़े, प्रोसीड। ओके, थैंक यू। उसके बाद हम देखते हैं, आप यहाँ पे देखो, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग 1 बीट टू नेक्स्ट बीट, ये आप देख लिए, यही चीज हम लिखवाए थे, यही चीज आपको लिखवाए थे, ये याद रखिएगा यहाँ पे। दूसरा क्या होगा, इन्वॉल्व्स रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन।
अब क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, हार्ट बीट से हो रहा है, तो क्या हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बोलते हैं सिस्टोलिक और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर हम समझ में आ गए थे आप लोगों को। तो सिस्टोलिक एंड तो कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट आपका दब रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्स हो रहा है तो रिलैक्सेशन हो रहा है, उसको बोले तो डायस्टोल। तो अब ये आपको यहाँ देखना है कि हमारा जो ये आपका अब हमको देखना है कि आर्टियस डायस्टोल और इसमें फिर स्टेट ऑफ कार्डियक साइकिल, स्टेट ऑफ कार्डियक साइकिल में आप लोग में पहला आर्टियल डायस्टोल। क्या है आर्टियल डायस्टोल? यानी कि आर्ट्रिया का मतलब हम बता चुके थे, आर्ट्रिया इज द अपर रीजन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट में जब आर्ट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आर्ट्रिया रिलैक्स होगा, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, उसको बोलेंगे आर्टियल। आर्टियल सिस्टोल जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको बोलेंगे आर्टियल सिस्टोल। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल जो होते हैं जो लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको बोलते, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर रिलैक्स होगा, इसके इवेंट को ही बोलते हैं। इसी इवेंट में ये 4 स्टेप्स आते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल इवेंट। अब हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, आप समझ गए, इसी दौरान होते हैं। तो अब आपका क्या है कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है कि कैसे ब्लड हार्ट में आ रहा है, हार्ट के अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और कैसे रिलैक्सेशन हो रहे हैं, और इससे करके ब्लड में, ठीक है, ये एक बीट से दूसरे बीट पे लिख होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिएगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में आर्टरियल डायस्टोल। अब आर्टरियल डायस्टोल में हम लोग देख लेते हैं। आर्टरियल डायस्टोल, देखिए आर्टरियल डायस्टोल में क्या होता है, आर्टरियल डायस्टोल, ठीक है, आर्टरियल डायस्टोल में दाम में आर्टरियल रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आर्टरियल डायस्टोल में इसमें दोनों करीब करीब बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स स्टेट। कैसा है, रिलैक्स स्टेट में है। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगा, जैसे यहाँ पे जॉइंट आर्टरिया एंड वेंट्रिकल, इसका नाम देंगे जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, जॉइंट डायस्टोल क्या होते हैं, डायस्टोल। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कारण से ब्लड, इसके क्या करेंगे, अब ये स्टेट है तो ब्लड रिटर्निंग टू द, क्या करेगा, ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट आर्टरिया, देखिए हार्ट आर्टरिया में रिटर्न करेगा, हार्ट आर्टरिया, ठीक है, अंडर लो प्रेशर, देखिए लो प्रेशर है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रेशर देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हार्ट है। अब ये हार्ट जो आप देख रहे हो, ये हार्ट बनाए हुए, ये आपका जो आपका ब्रेस्ट है, ये है आपका सुपीरियर, ये है वेना कावा। क्या है, वेना कावा। वेना कावा में एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर वेना कावा है। ये आपका जो है, आपका यहाँ से यहाँ की कर रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ट्रंक है, पल्मोनरी PA, और ये है आयोटा। देखिए हम यहाँ पे बनाए आयोटा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है, यानी कि ब्लड क्या कर रहा होगा, यहाँ से अभी ब्लड आपका फिलिंग हो रहा होगा यहाँ दोनों से, और इधर से ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, इधर से ब्लड आपका फिलिंग हो रहा होगा पल्मोनरी वेन से, हो रहा होगा ना। तो अब क्या होगा, फिलिंग ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरिया, तो आर्टरिया, अब धीरे धीरे ब्लड आके आगे क्या हो गया, आते क्या होगा, इसका ग्रेजुअली क्या होगा, प्रेशर राइजेस। तो ग्रेजुअली क्या करेगा, ग्रेजुअली प्रेशर राइजेस बाय फिलिंग ब्लड, हो रहा ना, फिलिंग ब्लड। अब ये फिलिंग ब्लड के द्वारा हो रहा है। अब इसका क्या हो रहा है कि अब ये जो फिलिंग ब्लड के द्वारा प्रेशर राइजेस हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए कि राइजेस बाय फिलिंग ब्लड हो रहा है, तो क्या हो सकता है आपका फिलिंग ब्लड होगा तो क्या होगा बताइए। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या ग्रेजुअली प्रेशर राइजेस बाय द फिलिंग ऑफ द, ठीक है। तो अब ये, तो आपका क्या होगा, अब ये क्या करेगा धीरे धीरे क्या करेगा कि ये प्रेशर लगाएगा, प्रेशर, ठीक है, फिलिंग होगा तो, ठीक है, ब्लड आल्सो passes थ्रू एवी वॉल, किससे, एवी वॉल। यानी कि कहने का मतलब जैसे ब्लड आ गया, यहाँ पे ब्लड आ गया है, देखिए ब्लड आ गया, तो ब्लड आ गया प्रेशर लगाएगा ना, ये लगाएगा ना, तो ये धीरे धीरे तो करीब करीब आराम से ब्लड का 60% फिल्ड हो जाता है, 60% पास टू 60% ऑफ ब्लड क्या होगा, ब्लड पास कहाँ करेगा, पास टू वेंट्रिकल, आर्टरिया से वेंट्रिकल की ओर 60% पास कर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एवी वाल्व को पुश टू A1, ये एवी वाल्व है, ये एवी वाल्व है ना, एवी वाल्व है, ये एवी वाल्व है दोनों, तो ये पुश टू ओपन क्या करेगा, पुश टू ओपन, खुल जाएगा ना, तो अब ये होगा, तो प्रेशर से धीरे धीरे, शुरुआत में नहीं खुलेगा लेकिन जैसे जैसे ब्लड यहाँ पे भर जाएगा ये होगा। इस समय इसका जिसका क्या करता है, ये है, ये रिलैक्स स्टेट में है, कौन सा, आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है, तो ये करीब करीब आपका ये जो लगता है ज्वाइंट डायस्टोल में करीब करीब करता है 4.4 सेकेंड, कितना, 4 सेकेंड, समझ गया, ये समझ गए। दूसरा अब हम लोग जानते हैं, दूसरा आता है एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल में देखिए क्या कर रहे हैं, अब इस क्या कर रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल यानी कि नाउ द प्रेशर ऑफ द आर्टरिया इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल। अब क्या आ गया, नाउ प्रेशर ऑफ आर्टरिया इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल, है ना। अब यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे, तो अब क्या करेगा, क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है, एवी वाल्व पुश टू ओपन एंड रेस्ट ऑफ ब्लड पास इनटू कहाँ, वेंट्रिकल। ये क्या है, रेस्ट ऑफ ब्लड पास इनटू, आपके यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल में चला जाता है, आर्टरियल सिस्टोल हो गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या रहा है, जैसे आपका ये आर्टरियल सिस्टोल है, यहाँ तक जो है आपका क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आर्टरिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में, तो ये रिलैक्स है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, और ये क्या है, आर्टरिया क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट ये क्या कर रहा है, अब ये जो स्थिति में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, अब जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अब ये ऐसे खुल जा रहा है, ये क्या हो रहा है, खुल जा रहा है ना, अब ये खुल जा रहा है, ये खुल जा रहा है, अच्छा, ये खुल जा रहा है, और ये खुलने से क्या कर रहा है, ब्लड जो है पूरी यहाँ से यहाँ आपके ब्लड, ठीक है, ये ब्लड यहाँ से आ जा रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ब्लड, समझ आया, वेंट्रिकल में आ रहा है, इसको बोलते हैं आर्टरियल सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, आर्टरियल सिस्टम। तो आर्टरियल सिस्टोल आपका क्लियर हो गया। अब ये आर्टरियल सिस्टोल, अब हम लोग दूसरा देखेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है कि वेंट्रिकल, ठीक है, आफ्टर, ये क्या है, आफ्टर वेंट्रिकल फिलिंग, आफ्टर वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि आप अब देख रहे हो कि जो ये आर्टरिया है, तो ये जो वेंट्रिकल है इसका जो शेप होगा थोड़ा कम जाएगा, तो यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो ओरिजिनल साइड शेप जो होगा उसका जो ओरिजिनल जो शेप होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये क्या करेगा, ये रिलैक्स, अब ये रिलैक्स स्टेज रहेगा, कैसे रहेगा, ये रिलैक्स। इसमें जो टाइम जो आपके इसके पहले जो टाइम आर्टरी सिस्टम रहते हैं कितना लगता है टाइम, ठीक है, इसमें टाइम जो लगते हैं आपके 0.1 सेकेंड, सिर्फ जाना है आर्टरिया से। लेकिन वर्टिकल सिस्टोल में जो आपका जो है ये आपका ये अब ये कांटेक्ट होने से क्या हो रहा है, कांटेक्ट होने से आप देख रहे हो कि कांटेक्ट होने से क्या हो रहा है, ये आपको पुश कर, तो इसका वेंट्रिकुलर फीलिंग, इसमें वेंट्रिकल का क्या होता है प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर इज ग्रेटर देन आर्टरियल प्रेशर, ये भी समझ गए। अब आर्टरियल प्रेशर, अब देखिए अब ये प्रेशर ज्यादा होने से क्या हो रहा है, ये दब रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि एवी बल्ब क्या होगा, नाउ एवी बल्ब यहाँ पे दिखाइएगा जरा आप लोग, नाउ एवी बल्ब क्या करेगा, ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, उस साउंड को बोलेंगे प्रोड्यूस ए साउंड, उस साउंड को बोलेंगे डब, लब, क्या बोलेंगे, लब साउंड। अब समझिए लब साउंड क्या होते हैं, जैसे आता लब डब लब, तो लब साउंड कब होगा, एवी बल्ब। अब इसकी टाइम क्या होगी, टाइम कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना करीब 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, कितना लगेगा 0.3 सेकेंड। ये आपको तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखाया है, रिलैक्स दिखाया है, और ये आपके कौन सा है, ये आपके वेना कावा, और ये आपका आयोटा, और ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे दिखा है। और ये वल्व आपका कैसा है, ये वल्व अब क्या है, ये तो पूरी तरह से क्लोज हो गया है, ये वल्व जो है अब फिर क्या हो रहा है, ये इस तरह से आपके ये वल्व जो है अब ये फिर क्लोज्ड हो गया, तो एवी वल्व क्लोज्ड, क्या लिखेंगे, एवी वल्व क्लोज्ड, ठीक है, एवी वल्व क्लोज्ड। यहाँ पे देखिए आप लोग इधर निकालते हैं एवी वल्व क्लोज। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है आर्टरियल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्या नाम है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, नाम है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखिए फोर्थ में आ जाएंगे जो आपको वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, ये जॉइंट डायस्टोल में, यानी कि वेंट्रिकल क्या होगा इसमें वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स स्टेज में होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, आपका ये डायग्राम बन गया, ठीक है, ये आपका ये वेंट्रिकल, ये हार्ट का डायग्राम है, ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, ये आपके ये हार्ट की डायग्राम है, ठीक है। अब ये डायग्राम इस तरह से, ठीक है आपके। अब यहाँ पे जो ये है, अब ये वेंट्रिकल क्या है, अब ये वेंट्रिकल जो है अब क्या करें, यानी कि इसमें वेंट्रिकल क्या है, नाउ द वेंट्रिकल इन रिलैक्स, नाउ द वेंट्रिकल इन रिलैक्स स्टेट, कैसे है, रिलैक्स स्टेट में, अभी रिलैक्स स्टेट में, तो रिलैक्स होगा तो जो नॉर्मल जो आपका है, यानी कि ये आपका रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल क्या होगा, ये ज्यादा ये होगा, ये रिलैक्स है, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स, अब ज्यादा रहेगा। अब ये क्या है, रिलैक्स होने के क्या करेगा, ये अभी तक क्या करता है, यहाँ पे अब रिलैक्स है, तो अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा कि ये तो बाहर जा रहा है, यानी कि कहाँ से ब्लड निकल रहा है, आयोटा से, यहाँ से निकल रहा है ब्लड मूव फ्रॉम, ठीक है, अब क्या कर रहा है, ब्लड मूव फ्रॉम आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, करेगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है।
आपका जब उस समय भी ऐसे भी आपका वो वेंट्रिकल सिस्टोल में भी आपका यहाँ मूव करेगा, लेकिन आपका बैक फ्लो क्या करेगा, बैक फ्लो prevent blood into the ventricle। कहाँ पे कर रहा है, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल में नहीं जाने देगा। क्यों? ड्यू टू नाउ ठीक है, ड्यू टू ठीक है क्लोजिंग ऑफ, अब किसका हो जाएगा, क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर का मतलब आयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। सेमिल्यूनर क्लोज हो जाएगा। अब ये क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, उस साउंड का क्या है, साउंड प्रोड्यूस, उस साउंड को क्या बोलेंगे, डब। ठीक है, अब इसको नाम लेंगे लब, और ये है डब, लब डब। अब समझ गए ये क्या है। अब इसके कारण से इसके जो टाइम ड्यूरेशन जो होते हैं पूरा हम बताते हैं कि इसमें दोनों में ज्वाइंट ड्यूरेशन का रहेगा। ये पूरा टाइम कितना ले लेगा, ये पूरा 3.4 सेकेंड। तो आपको हम यहाँ पे आपके दिखा रहे हैं, यहाँ पे रिलैक्स स्टेज पे है, ब्लड आपका यहाँ से जैसे आपका ये ब्लड तो उससे में कॉन्ट्रैक्शन है। जब ये ब्लड यहाँ पे आया, ठीक है, जब ये लौटा ब्लड तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वाल्व है, यहाँ पे एक वाल्व है, तो ये वाल्व क्या है, ये क्लोज जा रहा है, यहाँ पे वाल्व है और एक आयोटा के पास में, तो ये क्या है, सेमील्यूनर वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, सेमील्यूनर वाल्व। ये क्या रहेगा, क्लोज हो जाएगी, ये आपका हम यहाँ पे ये पूरे कार्डियक साइकिल को हमने आपको पूरी तरह आपको बताया कि कार्डियक साइकिल के इवेंट जो है साथ साथ में उस समय, तो ठीक है, ईसीजी के हिसाब से आप देखिएगा तो उस समय आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका पी वेव आपका होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो QRS हो गए, ठीक है, और QRS, और वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो T वेव अपर साइड में जाता है। इट इज ऑल रिलेटेड टू द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में ये दीज आर द इवेंट्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द, ठीक है, और पासिंग थ्रू द हार्ट। सो देयर आर वेरियस फेज लाइक arterial diastole, arterial systole, ventricular systole and ventricular diastole, which help in passing the blood from the heart and circulate the heart and get back the heart blood into heart through into the heart atrium. This is the cardiac cycle. होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही आपके इस पूरे डायग्राम के साथ एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं दिया है, ये सिर्फ कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा सा लेके चल गया है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशनल क्वेश्चंस के हाँ से इंटरैक्टिव क्वेश्चंस से आपके पीएमटी में यानी कि नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके अगर आएंगे, क्योंकि ये पूरी कवर कर लेता है कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, कार्डियक साइकिल के इवेंट, ठीक है, हार्ट बीट, सब ये पूरी इवेंट को कवर करता है। इसलिए हमने पूरे डायग्राम के साथ हम इसको बताया है। अब ये आपके जो क्वेश्चन सेक्शन होंगे तो क्वेश्चन सेक्शन से आप याद रखना कि क्वेश्चन सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इस आर्टेरियल डायस्टोल के समय के क्वेश्चन रहेंगे कि आर्टरी और वेंट्रिकल का दोनों का क्वेश्चन क्या रहेगा, ये कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे और ये कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। दूसरा इसमें क्या, हार्ट आर्टरी में क्या रहेगा, लो प्रेशर से ब्लड आपका जाएगा, लो प्रेशर जाएगा, और धीरे धीरे फाइनली क्या कर देगा कि इसमें 60% ब्लड क्या करेगा, पुश करते हुए एवी बॉल को ये जाएगा। कितना, 60%। ये सब कुछ आपके यहाँ पे क्वेश्चन फाइंडिंग कॉर्नर्स है, क्वेश्चन फाइंडिंग प्रोसेसिंग है, आप यहाँ से करते हैं। आर्टरियल सिस्टोल में जब देख लो आर्टरियल कॉन्टैक्ट करेगा और वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा, उस समय क्या करेगा, एवी बॉल खुल जाएगा, उस पर पूछेगा और एवी बॉल करेगा। इसके टाइम ड्यूरेशन कितने होंगे, ये वेंट्रिकल सिस्टोल में वेंट्रिकल का जो प्रेशर रहेगा हाई रहेगा, पूछ देगा, और आर्टरियल का प्रेशर पूछ देगा। प्रेशर डिफरेंस से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इट माइट बी ask the question from pressure difference and what happened during ventricular systole. The main event occurs during the ventricular systole is closing of the AV valve.
हमारा जो एवी वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि क्लोज होने से क्या हो रहा है, ये ब्लड का जो बैकवर्ड फीलिंग होते हैं ये ब्लड प्रिवेंट हो जाते हैं, प्रिवेंट। अब ये प्रिवेंट हो जाएगा तो क्या नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे इसके टाइम ड्यूरेशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसके जो साउंड प्रोड्यूस होता है जो क्लोजिंग से, उसको क्या बोलते हैं, उस साउंड को बोलते हैं लब साउंड, लब साउंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं कि वेंट्रिकल सिस्टोल डायस्टोल क्या है, ठीक है। ये आपके जो रिलैक्स स्टेज में रहते हैं। दूसरा ये आपके क्या हो रहे हैं, आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ब्लड मूव्स फ्रॉम आयोटा एंड प्लमोनम, ठीक है। और बैक फ्लो ब्लड क्या करेगा, ये वेंट्रिकल में फ्लड इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। बैक फ्लो प्रिवेंट ब्लड, ठीक है, ठीक है। यानी कि ब्लड यहाँ पे लिख रहा है बैक फ्लो प्रिवेंट ब्लड, तो प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट ब्लड, ठीक है। इसमें जो प्रिवेंट ब्लड फ्लो, प्रिवेंट ब्लड, ठीक है, बैक फ्लो इनटू द, ठीक है। वेंट्रिकल जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड का ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द सेमिनल वाल्व, ठीक है। इसके क्या, किसके कारण हो रहा है, क्लोजिंग, किस फेज में आपका क्लोजिंग हो रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उस साउंड को क्या बोलते हैं, डब साउंड। और इसके टाइमिंग के क्या है, ठीक है। एक और भी टर्मिनोलॉजी आप लोग को नहीं पढ़ना, आप लोग एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, तो उसमें वॉल्यूम की मात्रा समान होते हैं, वो सब वहाँ पे आपको डिटेल में आपको वहाँ पर पढ़ना है। तो आपके ये हम पूरी डिटेल में आपको बता दिए और पूरी डायग्राम वाइज पढ़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्डियक सर्किट, इसलिए आपको बहुत डेफिनेटली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ठीक है, अगर अच्छा है तो वीडियोस को लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो और आइकॉन बेल आइकन को भी आप उसको, ठीक है, आप उसको, ठीक है, ओके।